अगर आपको ये लगता है कि आपका ड्रीम खुद ब खुद फुलफ़िल हो जाएगा, तो आज की वीडियो आप आंखें खोल के देख लें और कान खोल के सुन लें। सच ये है कि ड्रीम्स खुद पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है। और आज हमने आज से काम स्टार्ट नहीं किया तो 5 साल बाद भी हम वहीं खड़े होंगे जहां सिर्फ हम पहले थे, और सिर्फ उम्र बढ़ चुकी होगी, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं या सिर्फ ड्रीम देखना ही पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का डे 2 है और आज हम ये सीखेंगे कि ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। कल हमने ये सीखा था कि ड्रीम्स क्यों ज़रूरी हैं और अपने ड्रीम्स को लिखने और देखने का मेथड हमने सीखा था। सिर्फ ड्रीम्स लिखने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेते। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि हम ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगी, आज एक सिस्टम दूंगी जिसको आप फॉलो करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। सबसे पहली बात ये समझ लें कि ये ड्रीम सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है, और ना ही कोई इसको फुलफ़िल करेगा। हमें सक्सेसफुल कोई भी नहीं बनाएगा, हमें कोई रिच नहीं बनाएगा, हमारी कोई लाइफ नहीं बदलेगा। रियलिटी ये है कि अगर हम खुद नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम केक बनाना सीखना चाहते हैं और सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या हम एक्सपर्ट बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये हमारा ड्रीम है, हमें ही पूरा करना है। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन असल में प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होती। 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। अब डिसाइड हमें करना है कि मोबाइल या ग्रोथ, कंफर्ट या सक्सेस। जैसे रोज़ के हम 2-3 घंटे अपना टाइम फिक्स करके अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऐसे कम होती है। फोकस से हमने काम करना है, अपना मेन फोकस अपने ड्रीम के ऊपर रखना है। अगर हमारा फोकस हमारे ड्रीम के ऊपर होगा तो हम बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हम अपने ड्रीम के लिए रोज़ के 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो ड्रीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अगर ड्रीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है तो टाइम हमारा खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन सक्सेस इसी में छुपी है। सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट ही कंसिस्टेंसी है। अगर हम एक दिन जिम में जाते हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिलता, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। अगर हम 90 डेज़ अपना एक टारगेट क्लियर करके चलें तो क्लियर चेंज हमें नज़र आता है। रूल क्या है कि हम अगर हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा ही सही, लेकिन रोज़ का काम रोज़ करें। छोटा काम ही बहुत बड़ा रिज़ल्ट देता है। प्लानिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्शन लेना हमें बहुत मुश्किल लगता है। बहुत लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। लोग ये सोचते हैं आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, और ऐसा कल हमारी लाइफ में कभी भी नहीं आता। जो काम हम आज से अभी से स्टार्ट करते हैं वही काम हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। हमें क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से मिलती है। अगर एक दफ़ा हमारा ड्रीम फुलफ़िल ना हो तो हम ये सोच लेते हैं कि ये हमसे कभी फुलफ़िल होगा ही नहीं, लेकिन हर दफ़ा का गिर के उठना ही विनर को अलग बनाता है। और विनर की पहचान यही है कि वो फेलियर से सीखता है, ना कि फेलियर से घबरा के वो अपने ड्रीम्स को ही कुचल देता है। मूड हो या ना हो, हमें काम रोज़ करना है, डेज करे या ना करे, हमें तब भी अपने ड्रीम के लिए वर्किंग करनी है। हमारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा मूड कैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या एक्शन लेते हैं। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन हमेशा परमानेंट रहता है। जब दिल नहीं करता फिर भी काम करना है, यही डिसिप्लिन है। अगर हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो हमें कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 साल बाद या तो हम प्राउड होंगे या हम रिग्रेट फील कर रहे होंगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने प्राउड फील करवाना है खुद को, या हम रिग्रेट करके ये सोच रहे होंगे कि हमने तब स्टेप क्यों नहीं लिया था, हमने तब वर्किंग क्यों नहीं की थी, हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं थे, हम टाइम क्यों मैनेज नहीं करते थे। आज दूसरों के साथ हम भी एक सक्सेस वाली लाइफ जो है वो गुजार रहे होते।
कभी कभी हम अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फ्रेंड्स मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वो लोग आपकी लाइफ जिएंगे या आप खुद अपनी लाइफ जिएंगे? रियलिटी चेक करें, अगर हम लोगों के डर से रुक गए तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो लोग कभी भी हमारी जगह हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं करेंगे। हर सक्सेसफुल इंसान को लोगों ने पहले डाउट किया है, फिर ही वो सक्सेसफुल बनता है। जिन लोगों के डर से हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, टाइम मैनेज नहीं करते, वही लोग हमें हमारे ड्रीम के रास्ते से हटा के खुद आगे बढ़ जाते हैं, खुद अपने ड्रीम्स फुलफिल कर लेते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि आपने किस टाइम क्या करना है, कितना टाइम मोबाइल पे आपका गया है, कितना टाइम गॉसिप्स में गया है, कितना टाइम प्रोडक्टिव काम में गया है। ऑनेस्ट आंसर आप लोगों ने देना है कि आप लोगों ने आज क्या क्या काम किया है। अगर टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम निकाला जाता है ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। अगर हम रोज़ का सिर्फ 1 घंटा भी अपने ड्रीम्स को दें तो 1 साल में 365 घंटे बन जाते हैं, जो किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब आप बताएं कि प्रॉब्लम टाइम की है या आपकी अपनी सोच की है? ये हमारी ही सोच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने से रोकती है। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही हैं। लोग हमें नेगेटिव नहीं करते, हम नेगेटिव खुद होते हैं और हम ऐसे रास्ते बनाते हैं कि लोग आके हमें नेगेटिव करें। यहाँ पे भी 2 टाइप के लोग होंगे, एक वो जो वीडियो देख के मोटिवेट होंगे और कल सब चीज़ें भूल जाएंगे। दूसरे वो जो आज से एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या एक्शन लेना है। 5 साल के बाद जब हम अपने लाइफ देखेंगे तो हम कहाँ पे होंगे? काश मैंने स्टार्ट किया होता इस लफ्ज़ को बोलने के लिए। हमने 5 साल नहीं गुजारने, हमने आज से अभी से ही हर काम में एक्शन लेना है और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है। और हम 5 साल के बाद ये बोलने वाले बने कि शुक्र है मैंने उस दिन से स्टार्ट कर लिया था, आज अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज दिया है। हम एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि हम कहते तो हैं कि हमारा ड्रीम है, लेकिन हम ये डिसाइड ही नहीं करते कि कब तक अचीव करना है। और फिर क्या होता है, वही ड्रीम 1 साल 2 साल हत्ता कि 10 साल तक सिर्फ ड्रीम ही रहता है, वो फुलफ़िल नहीं होता। इसलिए हम एक सिंपल रूल को फॉलो करेंगे, ड्रीम विदाउट डेडलाइन इज़ इक्वल टू सिर्फ विश होती है। ड्रीम विद डेडलाइन इज़ इक्वल टू टारगेट बन जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डेडलाइन सेट करेंगे कि ये ड्रीम हमने कब तक फुलफ़िल करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने सक्सेसफुल बनना है, बल्कि हम ये बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट 90 डेज़ में अपना ये टारगेट अचीव करना है। क्यों? क्योंकि जब हम डेडलाइन सेट करते हैं ना तो हमारा माइंड सीरियस हो जाता है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और एक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। 90 डेज़ का मैजिक ये है कि ये इतना शॉर्ट है कि हम डिले नहीं कर पाएंगे और इतने लॉन्ग है कि हम रियल प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज के बाद सिर्फ ड्रीम नहीं देखने हैं, हर ड्रीम के साथ एक क्लियर डेडलाइन ज़रूर अटैच करनी है ताकि हम उस डेडलाइन से पहले पहले अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकें। अगर हम 1 लाख 2 लाख अर्न करना चाहते हैं तो हमने ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं, हमने ये सोचना है कि हम कितने टाइम में इतनी अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं। डेडलाइन बना के अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है हमने। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपने अपना क्या ड्रीम बनाया है और उसकी डेडलाइन क्या रखी है और ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हो। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड बन जाएं। नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत इंप्रेसिव होंगी और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के एंड होने तक हम बाकी में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।